ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मैच डे ब्रेकडाउन। बट सारे मैच के बारे में बात करने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे बार्सिलोना के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उसके बारे में काफी लोगों ने मुझसे पूछा है, वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो हियर आर माय फ्यू पॉइंटर्स रिगार्डिंग दैट। इसको मैं एक पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। डिटेल में मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं, बट मैं आपको एक शॉर्ट तरीके में बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या। बार्सिलोना 2001 से 2018 तक दे आर सेड दैट दे हैव पेड दी रेफरीज, और किसको? स्पैनिश एफए रेफरी कमेटी के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है एनरिकेस निग्रेरा। ठीक है, होता क्या है कि 2018 में निग्रेरा अपनी पोस्ट से हटते हैं एंड बार्सिलोना पेमेंट करना बंद करती है। एंड यहाँ पे एलिगेशन सब लगते हैं बार्सिलोना पे कि उन्होंने रेफरी को खरीदा है एंड सो दैट रिजल्ट्स को अपने ऊपर मतलब फेवर करे थोड़ा सा रेफरी उनको। बट देन यहाँ पे लपोटा और जो बार्सिलोना के पुराने प्रेसिडेंट है सैंड्रो रोसेल, जिनकी प्रेसिडेंटशिप 10 से 14 तक की थी, उसके बाद से बार्तुमो आए जो कि 14 से 18 तक थे। तो इन सब ने बड़े बड़े कांड किए हैं ऑब्वियसली। अब इनकी वजह से बार्सिलोना हमारा क्लब जो इस मेस में पड़ा हुआ है। तो व्हाट हैपेंड इज व्हाट बार्तुमो सेड कि यार हाँ ठीक है, हमने रेफरीज को पे किया, हमने इनकी सर्विसेज ली, बट ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट की तरीके से थे। दे वर गिविंग अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेफरीज, उनके बारे में बता रहे थे, ना कि रिजल्ट्स को फेवर कर रहे थे, जो कि फुटबॉल के जमाने में बहुत कॉमन है। एवरी टीम हैज अ रेफरी कंसल्टेंट। प्रॉब्लम बस ये होती है, दिक्कत ये हुई बार्सा को कि जो इन्होंने कंसल्टेंसी ली थी जिस बंदे से, वो बंदा स्टिल एक पार्ट था उनके स्पैनिश रेफरी कमेटी का। जो भी रेफरीज जो दूसरी टीम में काम करते हैं वो लोग रिटायर्ड रेफरीज होते हैं। और एक एक्विजिशन बार्सा के ऊपर कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स हमारे फेवर में आए हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि बार्सिलोना के प्रोसिक्यूटर्स ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। दे फाउंड आउट कि भाई बार्सिलोना ने 7.3 मिलियन यूरोज की पेमेंट करी है इन दैट ड्यूरेशन। और इट इज ऑल्सो मेंशन्ड कि जो ये पेमेंट हुई है ये इस बंदे को नहीं हुई है डायरेक्टली, इस बंदे की कंपनी है डैसनल 95, उसको पेमेंट की गई है। अब लपोटा ने बात बोली और बार्तुमो ने बात बोली कि ये जो भी पेमेंट्स हुई थी ना, हमने निग्रेरा को नहीं की थी, हमने इस कंपनी को की थी। और इस कंपनी का जो ओनर है वो निग्रेरा का बेटा है हैवियर। तो सारा पैसा हैवियर को जा रहा था एंड ही वॉज प्रोवाइडिंग बार्सिलोना विद द इंफॉर्मेशन दैट जो भी थी वो बातचीत चल रही थी उनकी। व्हाट हैपेंस इस प्रॉब्लम इस वजह से आती है ना कि बार्सा इस मेस में है कि जो भी रेफरी को उन्होंने पेमेंट किया है, क्या सर्विसेज उनसे लिए हैं, क्योंकि कोई भी जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है दोनों पार्टीज की, वो कम्युनिकेशन ऑन पेपर नहीं हुई थी, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो सब वर्बल है। तो अब इट्स लाइक हिज वर्ड अगेंस्ट आवर्स। ठीक है, तो सीन ये है। बार्सिलोना के ऊपर चार्जेस लगे हैं ब्रीचेस के, ठीक है, रेफरीज को अपने ऊपर फेवर करने के भाई चार्जेस लगे हैं। बट गाइस चार्ज लगाया, अभी प्रूवन कुछ नहीं हुआ है। अभी कल की रिपोर्ट है मार्का की कि स्पैनिश प्रोसिक्यूटर्स जो भी है दे फेल टू प्रोवाइड एनी एविडेंस ऑफ रेफरीज फेवरिंग बार्सिलोना इन दी मैचेस। तो करंट सिनेरियो यही है यार कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और हाँ, इवन मी बीइंग अ बार्सा फैन, एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, अगर बार्सिलोना आर फाउंड गिल्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ टैम्परिंग विद द रेफरी, सबसे पहला मैं बंदा होगा हु वुड से कि बार्सा को पनिश करो। टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ बिग फुटबॉल फैन बिफोर एनीथिंग। अगर ऐसी चीज अकर करी है बार्सिलोना में तो भाई उनको भाई पेनलाइज करना पड़ेगा। एक बात और यहाँ पे बता दूं कि हैवियर तेबास ने मना किया है फॉर इन्वेस्टिगेशन। ला लीगा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी इस पूरे स्कैंडल को। क्यों? क्योंकि ये जो सारी अकरेंस हुए हैं, सारे जो पेमेंट्स हुए हैं वो 3 साल के पीछे जा चुके हैं, मतलब 3 साल से पहले ये सारे अकरेंस हुए थे एंड ला लीगा कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है ऑफ ऑल ऑफ दीज पेमेंट्स। ठीक है, तो तेबास ने पहले कह दिया है। तो एक बात जो मुझे लगती है कि हो सकती है कि ला लीगा कोई सैंक्शंस नहीं लगाएगा बार्सा को, मतलब आई डोंट थिंक इन माय ओपिनियन कोई पॉइंट रिडक्शन होगा या फिर लीग से बैन किया जाएगा। हाँ, अंटिल फीफा या यूएफा स्टेप इन करे तो वो बात अलग है। सो दैट वाज दैट टोटल, ये सब इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आप लोग को दे दी रिगार्डिंग बार्सिलोना केस। अभी मूव ऑन करते हैं मैच डे एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहला जो मैच कल हुआ यहाँ पे बोर्नमouth और लिवरपूल, मैन ओ मैन, हॉरेंडस परफॉर्मेंस फ्रॉम लिवरपूल येट अगेन यार। मतलब हाउ कैन यू go from of 7-star performance against Manchester United, one of the most informed clubs, to play this shit level of football against a relegation fighting team। और ये लिवरपूल की प्रॉब्लम रही है कई टाइम से कि एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट उनको सोल्यूशन नहीं मिला है। वेरी लेथार्जिक, वेरी पुअर। एलियट को हाफ टाइम पे सब करके जोटा को लाया गया कि यार थोड़ा सा और प्रेजेंस बने प्लेयर का अप टॉप इन दी अपोजिशन हाफ, बट दैट नथिंग वर्कड। और इसका बहुत बड़ा रीजन पता है, यहाँ पे कोई टैक्टिक्स कुछ नहीं है ऐसा। बोर्नमouth का सिंपल सोल्यूशन था सिट बैक करना, डिफेंड करना, काउंटर्स पे हिट करना, एंड दे डिड दैट। ठीक है, उन्होंने अपनी फॉर्मेशन चीज की 3-2-4-1 में गए अटैकिंग साइड में, और उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड बिलिंग के थ्रू गोल स्कोर किया। नाउ व्हाट वाज लिवरपूल ट्राइंग टू डू इज कि ओवरलोड करे, अटैक करे, फ्रैंक क्रॉसेस मारे, व्हिच दे वर नॉट एबल टू डू बिकॉज जो 2 फुल बैक्स हैं लिवरपूल के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंट, रॉबर्टसन, उनको क्लोज डाउन किया गया विद अ 4-4-2 फॉर्मेशन इन डिफेंसिव फेजेस ऑफ बोर्नमouth। तो जो भी फॉरवर्ड्स थे बोर्नमouth के, दोनों विंगर्स थे, एंथोनी और उस्तारा भाई साहब, बोंकर्स ऑफ अ नेम मैन, ये दोनों बंदे ट्रैक बैक करके डिफेंड कर रहे हैं। और तुम देखो कि यहाँ पे स्लाइड में आई हैव शोन इट टू यू
किस हिसाब से मैन टू मैन मार्किंग जेफरसन, लर्मा और एंथोनी ट्रैक बैक कर रहे हैं ट्रेंट के रन्स को, दे नॉट एबल टू फाइंड दोस फ्री मेन टू पास ऑन इन द फाइनल थर्ड्स एंड वहां से क्रॉसेस करे। तो लिवरपूल बहुत ज्यादा बैकफुट पे खेली थी पूरे मैच में। यू कैन इवन सी कि मिडफील्ड में कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टैग्नेट कर रखी है बोर्नमouth लिवरपूल को, इवन सो कि गैक्पो को इतना डीप ड्रॉप करना पड़ रहा है कि लिंकअप करे वो बंदा। ये प्रॉब्लम्स लिवरपूल की बहुत गंदी चली थी। आई थिंक पैथेटिक है, लिवरपूल नीड अ चेंज यार। क्लॉप को रियलाइज होना होगा कि यार ये ऐसे नहीं चलेगा। एक मैच में आप इतना बढ़िया खेलो, फुल एनर्जी ऑन, फुल इंटेंस प्रेस, एक टीम जो सामने खुल के खेल रही है उनके अगेंस्ट तो आप अच्छा कर रहे हो, बट यू हैव जीरो सॉल्यूशंस अगेंस्ट अ टीम लाइक बोर्नमouth जो लो ब्लॉक में बैठेगी। और कहीं ना कहीं भाई साला की पेनल्टी मिस वाज अ बिग रीजन जिसकी वजह से इन्होंने मैच हारा है, ठीक है। दैट मोमेंट चेंज्ड एवरीथिंग, और यही बात क्लॉप भी कहते हैं, बट दैट शुडंट बी द ओनली पॉइंटर दैट वी हैव टू डिस्कस। यार क्या कर रहा है वर्जिल वैन डाइक उस गोल में, हाउ ही इज डिफेंडिंग, यू कांट डू दैट मैन, यू कांट डू। और से डिफेंडिंग नहीं कर सकते तो लिवरपूल यही है यार। पता है क्या, हम सब ये कहते हैं कि वो 7-0 की लॉस ना विल मीन नथिंग अगर लिवरपूल इसके बाद से ना खींचे ना अपने आप को, इसके बाद से अपने फॉर्म में ना आए। दैट विन अगेंस्ट यूनाइटेड मीन्स नथिंग राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि तुमने पिक नहीं ले पाया अपने मोमेंटम पे। क्योंकि इसके लिए प्लेयर्स को ब्लेम करूंगा मैं मोर देन क्लॉप। आई वुड ब्लेम द प्लेयर्स ओवर हियर। एक बात और क्लॉप के अगेंस्ट कि भाई साला क्यों खेलता है पूरा 90 मिनट क्यों खेलता है साला, वाई इज ही प्लेइंग ओवर देयर। कुछ और सिस्टम, कुछ और टेक्निक। तुमने एलियट को हटा लिया, ट्राई एलियट इन द फाइनल थर्ड, साला को बेंच कर दो यार। साला को तुम क्यों नहीं बेंच करते हो? मुझे पता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग, बट कम ऑन मैन, ही हैज हैड शिट गेम यार। नॉट जस्ट बिकॉज ही मिस द पेनल्टी बाय द वे, बट ओवरऑल तुम देखोगे ना बकवास था। That's that भाई, लिवरपूल डिजर्व टू लूज दिस गेम एंड बोर्नमouth के बहुत इंपॉर्टेंट विन है भाई। बॉटम से वो रेलेगेशन से ऊपर आ चुके हैं 16th प्लेस पे, सो दे विल सेलिब्रेट इट बाय। पागल हो जाएंगे यार ये लोग। बाय द वे पागल से बात याद आती है यहाँ पे कि पेप गार्डियोला ऑलमोस्ट पागल टर्न कर चुके थे अगर वो ये गेम क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट ना जीते होते। ऑब्वियसली हम सबको पता है भाई क्रिस्टल पैलेस एक डिफेंसिव यूनिट है। तुम यहाँ पे देखोगे एंडरसन, गोही, दे आर वेरी गुड एरियली। जितने क्रॉसेस डाले यहाँ पे सिटी, स्टोन्स के क्रॉसेस, ग्रिलिश के क्रॉसेस थे जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थे बाय द वे, तो सबको डिफेंड किया गोही और एंडरसन ने। आई थिंक मिचेल और क्लाइन डिड अ वेरी गुड जॉब इन द कवरिंग ऑफ द फ्लैंक्स वाले एरिया में। सिटी कहीं ना कहीं आई थिंक दे शिफ्टेड, दे ट्वीक दे फॉर्मेशन अ लिटिल। बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा वाइड खेल रहे थे, फिर सेकंड हाफ में बर्नार्डो सिल्वा को थोड़ा सा डीप लाया गया। एक प्रॉब्लम जो मुझे सिटी की लगती है कि, और ये आज के गेम पे मैं बेस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन इन द पास्ट फ्यू मैचेस को भी मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा आप लोगों को, कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड अर्लिंग हालैंड मोर। क्योंकि हालैंड ने अच्छी रन्स मारी है पिछले मैचेस में, हैज बीन वेरी फ्रस्ट्रेटेड। पोस्ट मैच इंटरव्यूज में बंदे ने बोला है कि इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, प्लेयर्स आर नॉट एबल टू फाइंड हालैंड विद हिज रन्स। मेरे पास यहाँ पे कुछ आइडियाज हैं, चेक दिस आउट। ये है पासिंग नेटवर्क ऑफ सिटी इन द पास्ट 4 years, ठीक है। तुम 1920 सीजन में देखोगे, ये वो साल था जहाँ पे वो अगुएरो के साथ खेल रहे थे, ठीक है। प्रोमिनेंटली अगुएरो वाज प्लेइंग ओवर हियर। 2021 सीजन में तुम देखोगे ना, इनका जो पासिंग नेटवर्क है यहाँ पे अगुएरो, गैब्रियल हेसुस और टाइम एट टाइम फिलिप फोर्डन, स्टर्लिंग फॉल्स नाइन के रोल में खेल रहे थे, ठीक है। तो यू वुड सी कि पासिंग नेटवर्क इनका कितना स्ट्रॉन्ग है, दोनों मिडफील्डर्स कितना क्लोज हैं एक दूसरे के, डीएम के, और कितना हाई द पिच है। ये था लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस जो कि मेरे ओपिनियन में वाज द बेस्ट मैनचेस्टर सिटी वर्जन जो मैंने देखा। ये प्रॉपर फॉल्स नाइन का ओरिएंटेशन था उनके में, जहां पे वो केविन डी ब्रूयने को, बर्नार्डो को, फिल फोर्डन को वो फॉल्स नाइन अप्रोच में खिला देते हैं। चेक दिस आउट यार, इनके तीनों मिडफील्डर्स और इनके फुल बैक्स और इनके दोनों विंगर्स कितना अप टॉप है, कितना ऊपर प्रेस किए हुए हैं। एक 2-3-5 फॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा फेमस है पेप गार्डियोला की। दिस इज वाज परफेक्टेड बाय पेप लास्ट ईयर। तुम देख सकते हो इवन दे हैव वेरी गुड कनेक्शन विद द फॉरवर्ड एज वेल, क्योंकि वो फॉल्स नाइन रोल में खेल रहा है एंड ही इज एबल टू लिंक अप द प्ले। नाउ विद हालैंड चीजें क्या हुई तुम देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले रॉड्री इफेक्ट हुए, रॉड्री काफी डीप आ गए एंड इसकी वजह से तुम देख सकते हो यहाँ पे कि इंटीरियर्स में बर्नार्डो हो या फिर महारेज हो, ही ऑलवेज प्लेड विद द एक्स्ट्रा मैन ऑन द राइट हैंड फ्लैंक। तो अगर बर्नार्डो है तो वो महारेज के साथ राइट पे खेल रहे हैं, या फिर उनका केविन डी ब्रूयने है तो ऑफकोर्स ये बंदा केविन डी ब्रूयने है, यहाँ पे रियाद माहरेज है। हालैंड गेम से कट आउट है, हालैंड को पास नहीं मिला। लुक एट हाउ स्मॉल द डॉट इज ओवर हियर। और ये सिटी का ये जो पासिंग नेटवर्क है इज नॉट दैट गुड। नाउ चेक दिस आउट, यहाँ पे ये सारी रन्स है जो कि हालैंड मारते हैं एंड हालैंड को वो सिटी फाइंड नहीं कर पाती है, ठीक है। चेक दिस आउट, हालैंड को कितना डीप आना पड़ता है बॉल रिसीव करने के लिए। हियर आर द वेज इन विच ही इज एबल टू मेक दोस टचेस। ये है हालैंड के रन्स जो वो बंदा एवरेज गेम में मारता है इन द पास्ट 4 मैचेस। ये वो उसका स्टैटिस्टिक्स है। चेक दिस मार्कर्स, वो कितना सेंट्रल अलाइन रन्स मारता है बंदा, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड हिम। दीज आर द रन्स। यहाँ पे पिछले मैच में टॉटनहम के अगेंस्ट हालैंड ने ये रन मारी इन बिहाइंड द स्पेस, बट बर्नार्डो डिडंट फाइंड हिम। वो लैटरल साइडवेज पास मारेस को कर दिए। आई थिंक हालैंड वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दिस। और यहाँ पे सिटी के टेक्निकल स्टाफ थे, दे वर आल्सो वेरी फ्यूरियस विद बर्नार्डो कि भाई क्यों नहीं रेस्ट लेके पास डालते हो। सो अगेन एक और एग्जांपल यहाँ पे, चेक दिस आउट यार। ये है हालैंड के नंबर ऑफ रन्स इन बिहाइंड द डिफेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स ऑफ मैन सिटी टू फाइंड हिम विद दोज रन्स। तुम देख सकते हो ओनली 31% ऑफ द टाइम्स दे हैव फाउंड हिम when he is running in behind the defense, और जो कि सबसे लोवेस्ट है इन द प्रीमियर लीग। सो दिस टेल्स यू अ लॉट ऑफ स्टोरी अबाउट मैनचेस्टर सिटी कि पेप ने भी बात बोली है कि हालैंड को बॉल नहीं मिलती है
और भाई अगर हालैंड 1v1 में क्यों नहीं आते? लास्ट टाइम कब था जब हालैंड 1v1 में आए थे? दिसंबर। इट वॉज अर्ली दिसंबर जब हालैंड 1v1 में आए थे। उसके बाद से आई डोंट थिंक सो हालैंड ने कोई एक 1v1 मारा है गोलकीपर के अगेंस्ट। वाई? इसका रीजन है कि भाई प्लेयर्स उसको पास नहीं करते, फाइंड नहीं करते। तो ये एक हालैंड के ऊपर एक सोल्यूशन है जो कि आई थिंक वुड बी बेटर अगर सिटी यूज करे, पास करे उसको एटलीस्ट। भाई पास करो हालैंड को, वो रन मारता है अच्छी, फाइंड हिम विद द बॉल्स यार एंड यू विल स्कोर मोर गोल्स। और पर्टिकुलरली इस मैच में मैं तो क्या कहूँ भाई, ग्राइंड किया है भाई सिटी ने, रिजल्ट ग्राइंड किया है। ग्रेट गेम फ्रॉम आई थिंक नेथन आकी ने फाड़ खेला था भाई लेफ्ट बैक पे। रॉड्री हैड अ ग्रेट गेम बाय द वे। जब बर्नार्डो डीप आया, रॉड्री भाई वो फाइनल थर्ड्स में रन मार रहा है बंदा, डीएम आपका। तो आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब इन द पिच। और सिटी ने भाई पाइल अप कर दिया प्रेशर ऑन आर्सेनल एज वेल, क्योंकि कल आर्सेनल का गेम है अगेंस्ट फुलहैम, नॉट गोना बी एन ईजी गेम। सो दैट्स दैट माय ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग Manchester City. Now, moving on to the next games, Chelsea versus Leicester. I would say one of the best games. छोड़ दो यार, best game of Graham Potter. Potter ball finally working. 3-4-2-1 फॉर्मेशन या 3-4-3 फॉर्मेशन, जहां पे आप पिच पे देखो मुद्रिक को राइट विंग पे दिखा रखा है, हैवर्ट्ज को सेंट्रल दिखाया, बट ऐसा नहीं हो रहा था। हैवर्ट्ज ऑफ प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड चैनल और मुद्रिक एक सेंटर फॉरवर्ड फॉल्स नाइन काइंड ऑफ रोल में खेल रहे थे मोस्ट ऑफ द गेम्स, ठीक है। हाफ टाइम पे फेलिक्स को सब्स्टिट्यूट किया गया एंड इसके जगह पे लाया गया गैलेगर को। अब ये करने से फायदा क्या हुआ, ये इन गेम जो ट्विक किया पॉटर ने ना, आई थिंक आई लाइक्ड इट। वाई? बिकॉज इससे मार्डिसन को क्वाइट रखा गया, क्योंकि लेस्टर वर फाइंडिंग एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडल ऑफ द पार्क और चेल्सी इसको डिफेंड नहीं कर पा रही थी बिकॉज दे वर प्लेइंग विद टू मिडफील्डर्स एंजो एंड कोवाचिक, राइट। तो पॉटर ने क्या किया, और थैंक्स टू कहीं ना कहीं इंजरी फॉर फेलिक्स एज वेल, बंदे को चोट लगी जिसकी वजह से पॉटर मेड दैट सब्स्टिट्यूशन, अदरवाइज वो नहीं किया होता कहीं ना कहीं। तो गैलेगर पिच पे आए, ही मेड अ मार्क कि भाई वो उसको एक बंदा एक्स्ट्रा देना है चेल्सी की मिड में, जिसकी वजह से मार्डिसन पे अच्छा एक कवर पड़ चुका था पूरे मैच तक एंड मार्डिसन वाजंट फाइंडिंग एनी ग्राउंड टू रन लेटर इन द सेकंड हाफ। और चेल्सी यहाँ पे क्लिनिकल थी। आई थिंक ये पूरा गेम चेल्सी ने क्लिनिकलनेस की वजह से जीता है, क्योंकि लेस्टर के पास चांसेस आए थे। लेस्टर ने अगर वो हेडर्स मार दिए होते, वो जो क्रॉसेस आए थे अगर वो मार दिए होते, तो दे वुड हैव गॉट द गोल्स। कहीं ना कहीं लेस्टर ने अपने चांस मिस किए और चेल्सी ने अपने चांसेस को टेक किया। अगेन भाई डिफेंडिंग की अगर मैं बात करूं, कुकुरेया, कूलिबाली और फोफाना मैन इतने एग्रेसिव डिफेंडर्स हैं। एग्रेसिव डिफेंडर्स होने का एक ही डाउनफॉल है, दैट कहीं ना कहीं दे वुड गिव अप फाउल्स आउटसाइड द बॉक्स और इवन पेनल्टीज। बट कुकुरेया, कूलिबाली वर वेरी सॉलिड यार। मैं तो कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट गेम्स दैट कुकुरेया एंड कूलिबाली पर्टिकुलरली हैज प्लेड आउट। और केपा, आई थिंक केपा वाज वेरी इंपॉर्टेंट आज के मैच में। ही मेड सम गुड सेव्स और पीपल हैव बीन क्रिटिसाइजिंग हिम, आई डोंट नो व्हाई। मे बी ये सेट पीस में इतना बेहतर नहीं है, कॉर्नर सिनेरियोज में इतना बेहतर नहीं है, अराइव नहीं करता है, थोड़ा छोटा हाइट है तो ही इज नॉट एबल टू रीच दोज बॉल्स, बट कहीं ना कहीं ही इज अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर और ही अंडरस्टैंड्स द चेल्सी गेम। तो पॉटर के लिए हम वेरी हैप्पी। मुद्रिक फाइनली गेटिंग एन असिस्ट और कोवाचिक का क्या हाफ वॉली गोल था भाई, मजा आ गया। वेरी गुड गेम। इवन रूबन लॉफ्टस-चीक काफी अच्छा खेले आज। चिलवेल भाई फैंटास्टिक फिनिश थी। तो चेल्सी की फिनिशिंग ऑन पॉइंट थी आज। काय हैवर्ट्ज ब्रिलियंट था अगेन, वो राइट हैंड साइड के रोल पे एक काइंड ऑफ ए 10 के रोल में। आई थिंक आई लाइक दिस वर्जन ऑफ काय हैवर्ट्ज। ग्रेट गोल बाय काय हैवर्ट्ज एंड एंजो का दूसरा असिस्ट आ चुका है फॉर चेल्सी। उसने जो लॉब बॉल डाली एंड काय हैवर्ट्ज का फिनिश था बहुत ही फाड़ था यार। तो आई लाइक द वे दैट चेल्सी वर प्लेइंग ऑन। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट गेम, दैट इज स्पर्स वर्सेस नॉटिंघम। स्पर्स बाबा दिस वाज अ गुड गेम यार एक्चुअली। और स्पर्स को ये गेम जीतना था नॉटिंघम के अगेंस्ट, उनको रिएक्शन तो भाई फाइनली डालना था आफ्टर गेटिंग थ्रैश्ड आउट बाय एसी मिलान इन द चैंपियंस लीग। तो ये था रिएक्शन एंटोनियो कॉन्टे का। और कहीं ना कहीं पता है कि कॉन्टे को पता है कि सैक इमिनेंट है और जो टॉटनहम का बोर्ड मेंबर्स हैं दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू शॉर्टलिस्ट द नेम्स। उनमें लुइस एनरिके सबसे ऊपर प्रायोरिटी वाला नाम है भाई लोग। तो यहाँ पे आई वुड से कि भाई गुड गेम फ्रॉम रिचार्लिसन टू बी ऑनेस्ट। शुड हैव स्कोर्ड दैट गोल। ऑफ साइड मुझे सही नहीं लगा, बहुत नैरोली ऑफ साइड था वो बंदा। आई थिंक बहुत अच्छा पास था इन बिहाइंड यहाँ पे रिचार्लिसन के लिए। शुड हैव बीन अ गोल यार इन माय ओपिनियन। बहुत मार्जिनली बंदा ऑफ साइड था, बट केन ने गोल स्कोर किया, ही स्कोर्ड द पेनल्टी एज वेल। सॉन ने टुवर्ड्स द एंड गोल स्कोर किया। आई थिंक ओवरऑल अगर तुम बात करोगे बैलेंस वे में तो एक अच्छा गेम था स्पर्स का। गुड रिएक्शन। आई थिंक स्किप हैड अ गुड गेम टू बी ऑनेस्ट। हॉबियर स्किप अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट देन आई पर्टिकुलरली फील दैट द मिस बेंटनकोर, सबसे ज़्यादा द मिस बेंटनकोर। तो दैट वाज दैट यार। गुड विन फॉर स्पर्स। प्रीमियर लीग टेबल को तुम देखोगे, दिस इज हाउ थिंग्स स्टैंड। आर्सेनल स्टिल टॉप ऑफ द टेबल है विद अ गेम इन हैंड। 2 पॉइंट्स का भी गैप बच चुका है, तो आर्सेनल को अपना गेम जीतना होगा। यूनाइटेड थर्ड पे है, येस दे हैव गॉट 2 गेम्स इन हैंड। डेफिनेटली कल खेलेगी साउथहैम्पटन के साथ। टॉटनहम आ चुकी है 4th पोजीशन पे। लिवरपूल आज मैच हारी एंड दे आर 5th। न्यूकासल थोड़ा सा शाय ऑफ कर रही है। ब्राइटन ने अपना गेम 2-2 ड्रॉ किया यार। तो ब्राइटन अगर जीतेगी नहीं, अगर पॉइंट्स अपने ऐसे वेस्ट करती रहेगी तो फिर दे विल नॉट बी एबल टू मेक द टॉप 6। मैं चाहता हूँ ब्राइटन एटलीस्ट यूरोप जाए। सो दिस इज हाउ थिंग्स स्टैंड। एंड बॉटम ऑफ द टेबल तुम देख सकते हो साउथहैम्पटन, लीड्स और वेस्ट हैम। तो दिस इज बोर्नमouth ऊपर आ चुकी है बाय द वे। सो दिस इज हाउ थिंग्स स्टैंड्स इन द प्रीमियर लीग। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे रिवर डर्बी में डॉर्टमुंड अगेंस्ट शाल्क भाई। शाल्क ने टुवर्ड्स द वेरी एंड 80th मिनट अराउंड यहाँ पे इक्वलाइजर मारा। यस तुम देख सकते हो यहाँ पे केनन कारामान का इक्वलाइजर था 79th मिनट पे। आई वुड से कि यार डॉर्टमुंड ने अपने चांसेस मिस किए इस मैच में।
एक बहुत ही हाई ऑक्टेन गेम होता है वाला शाल्क वर्सेस डॉर्टमुंड, बहुत ही फाड़ गेम है एंड काइंड ऑफ अनलकी डॉर्टमुंड यहाँ पे टू नॉट गेट अ विन अगेंस्ट शाल्क, बट शाल्के के लिए बहुत अच्छा होगा फॉर शाल्के बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ. दिस ड्रॉ विल गिव देम अ ह्यूज मोटिवेशन. बट ऑन द अदर हैंड बायर्न म्यूनिख अगेंस्ट ऑग्सबर्ग यार, मतलब क्या है यार, ऑग्सबर्ग ने गोल स्कोर किया 1-0 था, उसके बाद से भाई खुल गई बायर्न यार, 5 गोल पेरा है एंड ऑग्सबर्ग ने भी 3 गोल मारा है. तो मतलब क्या ही बताऊं मैं इसके बारे में, मतलब बायर्न आर सो क्लिनिकल. तुम देख सकते हो उनके गोल स्कोरर्स कौन है आज. भाई पवार्ड ने 2 गोल मारा, कैंसेलो ने 1 गोल और 1 असिस्ट किया, डेविस ने 1 गोल मारा. मतलब डिफेंडर्स ने जॉब खत्म कर दिया, फॉरवर्ड्स को तो इन्वॉल्व होने का मौका ही नहीं मिला. That's how brilliant they were. कैंसेलो का गेम आज भाई नॉट ओनली अटैकिंग, कैंसेलो डिफेंडिंग में आज कितना फाड़ था यार. मतलब आई हैव नेवर सीन कैंसेलो टू बी द डिफेंसिव फुल बैक, बट आज की वो परफॉर्मेंस, द वे ही वाज शोइंग दैट एटीट्यूड यार, मजा आ गया भाई कैंसेलो को देख के. गोल भी मारा, असिस्ट भी किया और डिफेंसिवली ही वाज वेरी मर्क्यूरियल. तो पता नहीं अब बायर्न इसको परमानेंट साइन करेगी नहीं करेगी, बट इट्स वेरी गुड फॉर बायर्न दैट दे कीप ऑन विनिंग आफ्टर दैट पुश अगेंस्ट PSG. तो इट्स ग्रेट फॉर देम. और टेबल अगर तुम देखोगे, दिस इज हाउ थिंग्स स्टैंड. 24 मैचेस प्लेड, बायर्न टॉप पे आ चुकी है, ऑब्वियसली 2 पॉइंट का एडवांटेज है. बोरुसिया डॉर्टमुंड आज मैच हारी है तो ऑब्वियसली वो 50 पॉइंट्स पे आ चुके हैं, ड्रॉ करी है सॉरी बाय द वे, तो 50 पॉइंट्स पे आ चुके हैं. आरबी लाइप्जिग है यहाँ पे थर्ड पे, यूनियन बर्लिन थोड़ा सा गिर चुकी है नीचे, 44 पॉइंट्स के साथ है. फ्राइबर्ग एंड आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट स्टे ऑन 6th पोजीशन. दिस इज हाउ थिंग्स स्टैंड्स इन द बुंदेसलीगा. नाउ PSG वर्सेस ब्रेस्ट, क्या फुद्दू गेम था भाई, मैं क्या बताऊं उस मैच के बारे में. हाँ यार ठीक है, मेसी ने असिस्ट किया और किलियन एम्बापे ने गोल मारा, दैट्स दैट यार, डन एंड डस्टेड, हो गया खत्म. कार्लोस सोलर का गोल था खत्म यार. मतलब एक अगेन एक पुअर परफॉर्मेंस थी. एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, एक ब्राइट स्पार्क ज़ारे एमरी इन द मिडफील्ड. दिस गाय इज वेरी ब्रिलियंट यार. मतलब 16 साल का होकर बंदा मिडफील्ड रन कर रहा है पूरी आपकी, एंड वाज अ वेरी गुड गेम फ्रॉम दिस लैड यार. और कहीं ना कहीं यार उससे PSG दे विल हैव टू इंप्रूव. वही इनका सेम सोल्यूशन होता है एवरी गेम भाई. मेसी को फाइंड करो, मेसी को पास डालो एंड मेसी विल फाइंड किलियन एम्बापे. आज का गेम थोड़ा सा डिफरेंट ओरिएंटेशन में था. इट वाज लाइक अ 4-2-2-2 फॉर्मेशन जहां पे मेसी और एम्बापे अप टॉप खेल रहे थे, कार्लोस सोलर बिहाइंड हिम, ठीक है. तो दिस इज हाउ दे वर सेटिंग अप. और फैबियन रुइज आल्सो नंबर 8, जो कि भाई शिट रोल है फैबियन रुइज का. अगेन आई हैव टोल्ड दिस लाइक 10 टाइम्स यार. तो अगेन भाई PSG जीत गई है, फाइन, गुड फॉर देम यार, आगे जाएंगे, दे जीत ही रहे हैं यार इन लोग, तो क्या ही कह सकते हो भाई, लीगन तो इनकी है. नापोली अटलांटा वाज अ ग्रेट गेम. क्वारास्केलिया का अगर तुमने गोल नहीं देखा तो बाबा गोल जाके देखो. क्वारास्केलिया का फाड़ गोल मारा भाई क्वाराडोना ने, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अराउंड, जिसपे हम शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं. आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस लैड मोर ऑफन. और सिमन का असिस्ट था, क्वारास्केलिया का गोल था. भाई वो 18 पॉइंट की लीड ले चुके हैं टॉप पे, 18 पॉइंट्स की लीड ले चुके हैं. और भाई तुमको पता है अगला जो गेम के बारे में बात करें, स्पीजिया इंटर, भाई इंटर लॉस दिस गेम. पेनल्टी मिस की लुतारो ने, उसके बाद से लुकाकू ने पेनल्टी मारी. स्पीजिया भाई साहब, दानियल माल्दीनी ने स्कोर किया भाई इंटर के अगेंस्ट. मतलब दानियल माल्दीनी है पाओलो माल्डीनी के बेटे, जो कि मिलान के लेजेंड हैं, उसके लिए भाई ही वुड हैव लव टू स्कोर अगेंस्ट इंटर मिलान यार. ग्रेट गोल. और कहीं ना कहीं एक और बात, इस मैच में इंटर ने 28 शॉट्स लिए, इनका XG था 4, बट स्टिल डिडंट मैनेज टू स्कोर मोर देन 2 गोल्स. एक ही गोल मारा उन्होंने, वो भी थ्रू अ पेनल्टी. तो भाई दैट्स दैट यार, दैट्स फुटबॉल. तो दिस इज हाउ थिंग्स सेट अप इन द सीरिया आ. तुम देख सकते हो 18 पॉइंट्स एडवांटेज है यहाँ पे नापोली को. इंटर सेकंड पे है, लाजियो थर्ड पे है, रोमा फोर्थ पे आ चुकी है, मिलान स्लोली क्लाइम कर रही है, 5th पे आ चुकी है. ऑन द अदर हैंड भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड ने इस्पानियोल को हराया. गुड गेम, एक क्लिनिकल गेम था. विनीशियस जूनियर का गोल था, मिलिटाओ का गोल था, अच्छा परफॉर्मेंस था यहाँ पे रियल मैड्रिड का. ऑफन स्ट्रगल नहीं किया पूरे मैच में इन्होंने. रॉड्रिगो कहीं ना कहीं गोल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. एसेंसियो केम इन एंड स्कोर्ड अ गोल यार. तो इट्स गुड फॉर रियल मैड्रिड. बाय द वे अगला मैच यहाँ पे बार्सा का होने वाला एथलेटिक क्लब के साथ. दैट इज गोइंग टू बी अ बिग गेम यार. टेबल पे तुम देख सकते हो पॉइंट्स टैली यहाँ पे कम हो चुकी है बार्सा की. दे हैव टू कंटिन्यू विनिंग एंड लेट्स सी इफ दे कैन. तो गाइस दैट वाज द होल रैप अप ऑफ द मैच डे ब्रेकडाउन. आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली अबाउट द लीग्स एंड द गेम्स यहाँ पे. सो लेट मी नो, मैं चैप्टर्स ऐड कर दूंगा सो दैट यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू वॉच इट. सो हर वीडियो हर पॉइंट चैप्टर्स के साथ एडेड रहेगा. लंबा वीडियो मुझे पता है, मैच डे ब्रेकडाउन ऐसे ही होता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक करना सबसे पहले, सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट जरूर से करके मुझे बताना. थैंक यू सो मच, मिलते हैं वेरी सून, पीस आउट.